चलो कल जो है वो टेस्ट होगा इंशाल्लाह। बाबू मस्साल खुफ़ैन में आज जो है बाबू ज़कातिल इबिल पढ़ते हैं। थोड़ा सा चलो इंशाल्लाह वहाँ तक का थोड़ा कम कम करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए वो टेस्ट कवर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अब हमने जो है 150 तक पढ़े थे, समझ आ गए। 150 तक पढ़े थे, इसमें 3 हक जो है वो वाजिब होते हैं, समझ आ गए। तो आगे बयान फरमाते हैं कि हो 150 के बाद जो है दोबारा इआदा होगा। क्या होगा? दोबारा इआदा होगा, समझ आ गई हो। यानी जिसी तरह जो है हर पांच में जो है क्या होता है, एक बकरी वाजिब होती थी, फिर 10 में 2 बकरियां, फिर 15 में 3 बकरियां, फिर 20 तक जो है 4 बकरियां वाजिब होते थे। फिर 25 में जो है एक बिनते मुखाज, फिर जो है 35 में जो है एक बिनते लबून, फिर 50 में फिर हिक्का वाजिब होता था। तो इसी तरह जब हम 150 तक जो है ना 120 तक हमने पढ़ा था ना, 120 तक का, तो फिर 120 के बाद जो है हम दोबारा इआदा करेंगे। वो किसी तरह कि 150 125 में क्या 120 में 2 हिक्के हमने वाजिब किए थे, 125 में जो है 2 हैके और 1 बकरी साथ में वाजिब होगी। 120 में तो वही 2 हैके, लेकिन जब 5 ज्यादा हो गए तो इस 5 पर 1 बकरी एक मजीद वाजिब होगी 2 हैकों के साथ। तो समझ आ गए। तो कहाँ तक 129 तक, समझ आया। लेकिन जब 130 हो जाए, देखो 125 5 हिस्सों का जो है वो डिफरेंट आता है, समझ आए, फर्क आता है। तो देखो 125 क्या होता है, 120 से लेकर 120 में तो 2 हैके वाजिब होते हैं, फिर 4 में माफ है, समझ आ गए। फिर जब 125 हो जाए तो दो हैके और 1 बकरी वाजिब होते हैं। कहाँ तक? 129 तक। लेकिन जब 130 हो जाए, यानी फिर मजीद 125 पर मजीद क्या हो जाए, 5 बढ़ जाए, 130 हो जाए, तो फिर 2 हैके और 2 बकरियां, समझ आ गया। क्योंकि 5 में 2 बकरियां, 10 में 2 बकरियां और साथ में जो है 120 में 2 हैके। फिर जब 134 हो जाए, क्या 134 तक हो, यही 2 बकरियां वाजिब हो जाए। लेकिन जब फिर मजीद यानी 130 पर 5 ज्यादा हो जाए, 135 हो जाए, तो फिर जो है 3 बकरियां और 2 हैके वाजिब होती है। इसी तरह जब 140 हो जाए तो फिर 2 हैके 4 बकरियां वाजिब होती है। अब 5 बकरी मजीद हम 5 बकरी वो ज्यादा नहीं कर सकते, फिर जो है बिनती मुखास की तरफ जाएंगे, समझ आ गए। फिर जब 145 हो जाए तो 1 बिनते यानी 2 हैके और 1 बिनते मुखाज वाजिब होती है। क्या 2 हैके और 1 बिनते मुखाज वाजिब हो जाए। फिर जब क्या हो जाए, 145 हो जाए ना, 145 से 149 तक। फिर जब 150 हो जाए फिक्स, 150 हो जाए तो फिर 3 हक्के वाजिब है। फिर हर 50 ज्यादा हो तो फिर 1 हक्का मजीद वाजिब हो जाता है, समझ आए। ये तो हो गया 200 तक को। अच्छा, फिर जो है 100 यहाँ तक जो है इतनी ही क्या इतनी ही बात जो है हदीस या क्या है खुदूरी से साबित है, समझ आ गया। इतनी ही बात तो खुदूरी से साबित हो गई है, समझ आ गई हो। ये आगे जो मैंने जो है मजीद 300 तक, मैंने तकरीबन 400 तक जो है 350 तक मैंने लिखा था। तो ये जो है मैंने हिसाब लगाकर जो है लिखा है, समझ आ गया कि हर 5 पर मैंने एक ज्यादा की। तो इस तरह जो है मैंने तकरीबन 300 तक जो है ये बात चलाई। ये हजारों तक चलती है, 2000 तक भी चला सकते हैं, समझ आए। जब ये कायदा मालूम हो जाए कि 4 यानी 20 तक जो है एक एक बकरी वाजिब होती है। फिर जब 25 हो जाए तो फिर 1 बिनते मुखाज, फिर जब 35 हो जाए तो फिर जो है 1 बिनते लबून, यानी 10 ज्यादा हो जाए तो फिर बिनते लबून फिर वाजिब होती है, समझ आ गया। फिर जब 50 हो जाए तो फिर 1 हिक्का, फिर जब एक और मजीद आए तो फिर 2 बिनते लबून वाजिब होते हैं। अच्छा, बहरहाल हदीस खुदूरी को देखते हैं। देखो, सुम्मा तुस्तनफुल फरीज़तु, फिर जो है वो फिर जब ज्यादा हो जाए तो फिर ज़कात का हिसाब नए सिरे से शुरू किया जाएगा। किस तरह पहले में एक एक बकरी वाजिब होती है, तो इस तरह इन 2 हकों के साथ मजीद एक एक बकरी वाजिब होती है, हर किस चीज में, हर 5 के साथ। तो देखो, फयकून फिल खम्स शातुन माल हक़तैन, पर जब 120 पर 5 बढ़ जाए तो 1 बकरी माल हक़तैन 2 हकों के साथ, यानी 125 में 2 हके और 1 बकरी वाजिब होती है। और फिल अशरे, फिर जब मजीद 10 बढ़ जाए, यानी 120 पर 10 बढ़ जाए, 130 हो जाए, क्या हो जाए 130 हो जाए, तो फिर जो है फिर
دو بکریاں دو حقوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے. وفی خمس عشرۃ ثلاث شیہین، اور پھر جب 15 بڑھ جائے تو 3 بکریاں، یعنی جب 135 ہو جائے تو پھر 2 حقے اور 3 بکریاں واجب ہوگی. وفی 20 اربع شیہین، پھر جب 20 بڑھ جائے یعنی 120 پر مزید 20 بڑھاؤ 140 آتے ہیں نا، تو پھر 4 بکریاں اور 2 حقے واجب ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ 2 حقے تو 120 ہی والے واجب ہوتے ہیں، تو 5 کے اضافے کے ساتھ 4. اب 4 بکریوں سے مزید جو ہے 5 بکری ہم نہیں ملائیں گے، بلکہ اس پر مزید جو ہے بنت مخاض ملا. دیکھو وفی 25 بنت مخاض الی 150. تو دیکھو جب کیا ہو جائے 35 ہو جائے، 120 کو جب ہم 35 جمع کرے تو پھر 145 آتا ہے. سمجھ آ گئے؟ تو پھر کیا ہو گئے 145 میں جو ہے 2 حقے اور 1 بنت مخاص واجب ہے. کہاں تک؟ الی 150، 150 تک. بس جب فیکون فیہا، بس جب 150 ہو جائے تو پھر 3 حقے واجب ہوں گے. پھر مزید 150 کے بعد پھر مزید جو ہے از سر نو کام شروع کریں گے. سمجھ آ گئے؟ یعنی 165 میں 3 حقے کیا 1 بکری، 165 نہ 155 میں، پھر 160 میں 3 حقے 2 بکریاں، 165 میں 3 حقے 4 3 کیا 3 بکری، 165 میں جو ہے 3 حقے 3 بکریاں، 170 میں 3 حقے 4 بکریاں، 175 میں 3 بکری اور کیا نا 3 حقے 1 بنت مخاص. سمجھ آئے گی؟ 4 تو بکریاں پورے ہو گئے تو پھر 1 بنت مخاص. اب جب ہم 175 میں کیا کریں گے، 175 پر جب ہم زیادہ کریں گے یعنی 10 کو بڑھا لیں گے تو بنت لبون واجب ہوں گے. پھر جب مزید جو ہے وہ 150 میں یعنی 200 ہوں گے تو پھر 4 حقے واجب ہو جائیں گے. 200 تک صرف آپ لوگ یاد کرو، یہ میں نے زیادہ لکھا تھا لیکن آپ لوگ 200 تک 150 تک بھی چلے گا. سمجھ آئے گا؟ آج کل تو ویسے بھی یہ نہیں چلتے کیونکہ زکوٰۃ آج کل اس میں جو ہے بہت کم واجب ہوتا ہے. بہت کم ایسے فارم ہوتے جو جنگل میں چرا کر اکثر سال جو ہے وہ جنگوں میں چرا کر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. بہرحال چونکہ کتاب مذکور ہے اسی وجہ سے یاد کرنا تو پڑے گا. ثم تستنف الفریض فی الخمس شیطان، یعنی پھر جو ہے 150 کے بعد مزید جو ہے از سر نو کیا ہوگا حساب شروع ہوگا. ففی الخمس شاۃ، یعنی 155 میں 1 بکری واجب ہوگی 3 حقوں کے ساتھ. وفی العشر شاطان، اور پھر جب 160 ہو جائے تو 2 بکریاں واجب ہوگی. وفی 15 اور جب 3 بکریاں یعنی جب 15 بڑھ جائے تو کیا آتے ہیں 165 آتے ہیں نا، تو 3 بکریاں مع 3 حقے. وفی 20 اربع، 170 میں جو ہے 3 بکریاں 3 حقے 4 بکریاں. وفی 25 اور 25 میں جو ہے یعنی 175 میں 1 بنت مخاص. وفی 36 بنتا، اور پھر جو ہے وفی 36 یعنی 35 تک جو ہے وہ یہی واجب ہوتا ہے نا. 35 میں جو ہے 100 یعنی جب وہ 36 ہو جائے 35 میں تو یہی واجب ہوتا ہے 35 تک. سمجھ آ گیا؟ پھر جب 175 176 ہو جائے تو پھر 1 بنت لبون واجب. فیضا بلا 160 ففی 4 حقائن 100. پھر جب جو ہے وہ 196 ہو جائے، کیا جب 196 ہو جائے تو کتنے 4 حق واجب ہوں الی 200 تک. ثم تستنف الفریضۃ ابدا کما تستنف فی الخمسین التی بعد 150. پھر جو ہے یعنی از فریضہ کا معنی از سر ثم تستنف از سر نو فریضہ حساب کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا. کما جیسے کہ تستنف آپ نے شروع کیا تھا فی الخمسین کس چیز میں 50 میں، التی بعد 150 جو کہ آپ نے جو ہے یعنی 150 کے بعد 50 میں جو دہرایا گیا تھا. جس طرح 150 کے بعد ہو التی بعد 150 یعنی جو 150 کے بعد 50 میں آپ نے دہرایا تھا یعنی 155 میں 1، 160 میں 2، 165 میں 3، 170 میں 4، 175 میں جو ہے بنت مخاص. پھر 176 سے لے کر 186 تک جو ہے 1 بنت لبون. پھر 176 سے لے کر 196 تک جو ہے 2 بنت لبون. پھر جو ہے 200 تک 4 حقے واجب ہوتا ہے. یہ اس طرح دہرایا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ یہ بالکل جو ہے اسی طرح حدیث ثابت ہے، اسی وجہ سے یہ تو جو ہے یہ رٹ لگا کر جو ہے اس طرح یاد کرنا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو دیکھو والبخت والعراب سواء، اس میں بختی اونٹ اور عربی اونٹ برابر ہے. بختی اونٹ جو ہے یہ ایک قسم کی اونٹ ہے جو نسل کا نام ہے، جو کہ عربی اور عجمی اونٹوں کا ملاپ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. اس کو
बुख्ती कहते हैं। ये बुख्ते नस्ल की तरफ जो है मंसूब है, समझ आ गए हो। तो अरबी और ऊंट, अरबी और बुख्ती यानी नस्ल की अफजलियत को नहीं देखा जाएगा, चाहे बुख्ती ऊंट हो या अरबी ऊंट हो, दोनों अगरचे इनमें से बुख्ती नस्ल और बुख्ती ऊंट जो है ये महंगे होते हैं अरबी के लिहाज अरब से, अरब ऊंटों से, लेकिन फिर भी जो है वो क्या होगा, निसाब में दोनों का क्या है, बराबर होगा, समझ आ गए हो। चाहे मिक्स हो, चाहे जिस तरह वो हो, लेकिन ना क्या होगा, सब जो है जक़ात देने में जो है वो क्या है, बराबर होंगे। बाबू सदक़तिल बकरी, ये बहुत ज्यादा आसान है। ये बाब एक ही चीज के बयान में गाय के सदका के बयान है। गाय के बारे में वही दो शरात है जो कि ऊंट के बारे में है, कि गाय से वो गाय मुराद है जो कि अक्सर जो है साइमा हो, जो अक्सर साल जो है बाहर चल कर गुजारते हो, समझ आ गए हो। और दूसरा शर्त है कि इस पर साल गुजर जाए। इसमें ये है कि 30 बकरियों से, 30 गायों से, क्या 30 गाय से कम जक़ात नहीं है, क्या 30 गायों से कम जक़ात तो नहीं है। 30 गायों यानी 30, 29 हो गए, 25 हो गए, जितने भी हो गए, समझ आ गए। 30 से कम, अगर किसी के पास 30 से कम गाय हो तो इसमें जक़ात नहीं है। लेकिन जब 30 गाय हो जाए तो इसमें जो है एक को क्या क्या कहते हैं, इसको तबिया, तबिया जो है ये नर गाय को कहा जाता है, तबिया जो है ये मुअन्नस को कहा जाता है, समझ आ गए हो। तो इसमें जो है नर या नर यानी गाय का नर मादा, नर बच्चा, या ये क्या मुअन्नस, क्या मादा बच्ची, समझ आ गया, वो क्या होता है, वाजिब हो जाता है, समझ आ गया। तो अब चाहे आपको इख्तियार है, चाहे मुजक्कर दे चाहे मुअन्नस दो। अच्छा, इसको तबिया किसे कहते हैं, तबिया जो है गाय का 1 साल मादा बच्चे को कहा जाता है जो कि 1 साल पूरे करके दूसरे में दाखिल हुआ हो, क्या हो, दूसरे में दाखिल हुआ हो, समझ आ गए। तो देखो, गाय 30 से कम में जक़ात नहीं है, यानी 30 इसके लिए निसाब है। जब किसी के पास जो है 30 गाय हो जाए तो उसमें 1 साल का बच्चा, गाय का 1 साल का बच्चा या 1 साल की बच्ची, इसमें जक़ात देना वाजिब हो जाता है, समझ आ गए। फिर जो है 30 के बाद जो है 40, समझ आए। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये 9 जो है माफ है। फिर जो है 40 जब हो जाए, क्या, जब 40 हो, यानी अगर किसी के पास 31 हो, 32 हो, यही एक तबिया वाजिब होती है, समझ आ गए, तबिया, तबिया यानी 1 साल का बच्चा। लेकिन जब 40 हो जाए तो इसमें एक मुसन्ना वाजिब होता है। मुसन्ने से मुराद गाय का वो बच्चा जो 2 साल मुकम्मल करके तीसरे साल में शुरू हो, दाखिल हुआ है, समझ आ गए। तो जब किसी के पास 40 गाय हो तो उसमें एक मुसन्ना वाजिब होता है जो कि 2 साल पूरे करके जो है वो तीसरे साल में दाखिल हुए। लेकिन अगर किसी के पास 30 गाय हो या 35 गाय हो तो यही एक तबिया वाजिब होता है जो कि 1 साल मुकम्मल करके दूसरे साल में दाखिल हुआ हो। फिर उसके बाद जो है हदीस में इस राय आए हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 से कम में नहीं है, पर जब 30 हो जाए तो एक तबिया वाजिब हो जाती है। और फिर जो है इसमें कुछ नहीं, यहाँ तक कि 40 हो जाए तो फिर 40 में एक मुसन्ना वाजिब, मैंने अच्छा, हाँ, समझ आ गए जो कि क्या हुए अच्छा, ये तो हो गया है 30 के। फिर 40 जब हो, यानी एक में 30 में जो है एक तबिया, 40 में एक मुसन्ना वाजिब होता है, समझ, चाहे यानी मुज़क्कर या मुअन्नस, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 40 के बाद जो है 50 में कुछ भी नहीं है, समझ आए, 60 तक, समझ आए। फिर जब 60 हो जाए तो देखो 60 किस चीज का मजमू है, 30 30 का मजमू है कि नहीं है, 30 + 30